बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुमाइला कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। और अल्लाह पाक से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यकीनन मेरे ये सारे व्लॉग्स भी बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर वाकई में आपको पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपने मेरे भावलपुर के 4 व्लॉग्स तो देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो मैं उनके जो लिंक है वो कमेंट में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके उनको देखिएगा। अच्छा, ये हमारा लास्ट व्लॉग है भावलपुर का। अब हम जा रहे हैं भावलपुर टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के भी मुझे इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज़ देखना, स्किप मत करिएगा। चलिए आइए, हम जा रहे हैं भावलपुर से इस्लामाबाद फैसल मूवर्स में। वैसे तो बहुत सारी बसेस हैं जो जाती हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा हमने तारीफ़ सुनी थी ना, वो फैसल मूवर्स वालों की सुनी थी, और वाकई में इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो चलिए आइए, हम अपने सफ़र पे रवाना होते हैं। ये फैसल मूवर से हमने टिकट जो थे ऑनलाइन ही बाय कर लिए थे। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी गाड़ी निकलने में सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं। उन्होंने हमसे बोला कि जो आपने ऑनलाइन बुक किए थे ना, तो उसकी स्लिप आप निकलवा के लेकर आइए। ये बस थी हमारी, इसमें लगेज हमने अंदर हमने लगेज रखवा दिया था। ये आपने देखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्लिप लेने के लिए गए थे, अब ये वापस आ चुके हैं। एंटर होने से पहले यहाँ पे जो टिकट चेकर होती है, उन्होंने सबसे पहले हमसे टिकट हमारा कंफर्म किया, और जब टिकट कंफर्म हो गया तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि अब आप लोग जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए। हमारी सीट जो थी वो थी 27 एंड 28, और यहाँ ये बस 5 मिनट बाद ही हमारी बस चलना स्टार्ट हो गई थी। ये मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा रही हूँ जब फैसल मूवर्स जो थी वो भावलपुर से निकलना स्टार्ट हुई थी। तो ये इसका स्टॉप था। अब इसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी थी। साथ साथ ही मैं आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सब बोलते हैं कि जो इस्लामाबाद का रास्ता है ना मोटरवे का, वो बहुत खूबसूरत है। तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि आप लोग बस से सफ़र करें, और मोटरवे के जो रास्ता है उसको खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। अच्छा, इनकी मैं साथ साथ इनका भी बताती जाऊँ कि फैसल मूवर्स वालों की जो सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी, और जो इन्होंने सब हमें बताया था कि इतनी सारी इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, और वो वाकई थी। सामने हमारी सीट के ही LED लगी हुई थी कि हम मूवीज़ देखना चाहें, उसमें नाते थी, सॉन्ग्स थे, कि जो भी आप इंजॉय करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर जैसे ही फ़र्स्ट स्टॉप आया था फैसल मूवर्स वालों का, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड जाके कुछ खाने का लेकर आ गए थे, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी जल्दी निकले थे, तो हम खाना नहीं खा पाए थे, जिसकी वजह से फिर हमने सबसे पहले अपने लिए बिरयानी, एक सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे शायद समझ में ही नहीं आ रहा होता, और खाना मुझे पसंद भी नहीं आता ना। ये जो बस स्टॉप्स वगैरह पर रुक रही होती हैं, वहाँ का खाना समझ में भी नहीं आता। लेकिन ये बहुत अच्छी शॉप बनी हुई थी, और हमने ये देखा कि फैसल मूवर्स ने मुश्किल से जहाँ जहाँ 2 से 3 इनके स्टॉप्स थे, लेकिन इन्होंने बहुत मुश्किल से उस पर 5-5 मिनट बस रुके होंगे, ज़्यादा इन्होंने बहुत देर नहीं रोका था। और ये जो स्टॉप है, ये इसका लास्ट स्टॉप था, जब जो हम मगरिब के करीब पहुँचे थे। ये इन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद में 8 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ इतनी ट्रेजेडियाँ हो गई थी जिसकी वजह से हम रात को 11 बजे इस्लामाबाद पहुंचे थे। रास्ते में असल में आपको पता है कि इस वक्त जमातें निकल रही हैं लाहौर के रास्ते से इस्लामाबाद वगैरह, तो उसमें ये था कि उसकी वजह से एक तो रोड पे बहुत रश था, दूसरा संडे का दिन था, और तीसरी ये चीज़ थी कि रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत देर लग गई थी आने में। और जिसके घर हम आ रहे थे वो भी बेचारी हमारा बहुत टाइम से वेट कर रही थी। ये हम लोग फैसल मूवर्स के जो लास्ट स्टॉप था वहाँ आ चुके थे। उतरने के बाद हम थोड़ी देर फ्रेश हुए, और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे फ़ोन पे उनसे कि जिनके हमें घर जाना था, उन्होंने हमारे लिए राइड बुक कर दी थी कि आप लोग ईज़ी होके आराम से डेस्टिनेशन पे आ जाइए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था इस्लामाबाद का, तो थोड़ा सा ये था कि अगर हम नहीं सही पहुंच पाए। वैसे मैंने इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, जैसे कराची वगैरह में उबर है, करीम है, वैसे ही इस्लामाबाद में इनड्राइव और येंगो चलती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो येंगो को प्रेफर करते हैं, क्योंकि येंगो की फ़ैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। और ये हुआ कि हमने भी आने के बाद ऐप डाउनलोड कर ली थी येंगो की, तो जहाँ भी हमें जाना था हम आराम से चले जाते थे। और ये चीज़ थी कि हम रात को पहुँचे थे, आप ये
बोल रहे होंगे कि मैंने जितने भी व्यूज़ दिखाए अभी के, तो स्टॉप जब हमारी गाड़ी हुई थी तो वो तो रात थी, और फिर हमने सारे दिन के व्यूज़ कैसे दिखाए। तो रात को हमें इतनी देर हो गई थी, 11 बज गया था पहुंचने में, और फर्स्ट टाइम हम किसी के घर आए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था कि हम उस टाइम उनके घर की वीडियो बनाते। तो जब हम सुबह सोकर उठे तो हमने उठ के उस वक्त उनके घर की भी वीडियो बनाई कि हम आपको दिखाएं कि माशाल्लाह इनका घर बहुत अच्छा था, और ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव फैमिली थी। इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। असल में हम भावलपुर जब गए थे ना, तो एक रिलेटिव के घर गए थे, ये उन्हीं की बेटी का घर था। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भावलपुर वाले लोग इखलाक के बहुत अच्छे थे, हमने उनके जैसा इखलाक आज तक किसी का नहीं देखा। तो बस आप समझ लीजिए कि जब वो लोग ऐसे थे तो फिर उनकी बेटी और दामाद माशाल्लाह कैसे होंगे। उन्होंने हमारा बहुत ख़याल रखा। ये उनका घर था। मैंने पहले उनसे इजाज़त ली, क्योंकि किसी के घर की भी ऐसे वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो जब उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, फिर मैंने उनके पूरे घर की वीडियो बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा घर था इनका। और बस फिर इसके बाद हम लोग, सुबह तो हो चुकी थी, हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके थे, और यहाँ से फिर हम आगे जा रहे थे अपने सफ़र पे। तो इंशाल्लाह आपके पास मेरे अब नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको शाह फैसल मस्जिद दिखाएंगे, लेकिन शाह फैसल मस्जिद से पहले पहले इंशाल्लाह मैं आपको 9 नवंबर का व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी, जो यहाँ के म्यूज़ियम का है। ख़ास तौर पे आप लोग सब देखिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, क्योंकि उस म्यूज़ियम में टोटल हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी वो दिखाई गई हैं, या वो सब बताया गया है जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त से लेके उस टाइम तक जो भी लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने की कई काविशें की थी, उन सब के मुजस्मे बनाए हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपके साथ वो सारे व्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ना मैं आगे दिखाने में भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत लग रही है, व्लॉग थोड़ी देर से आ रहा है, लेकिन आप लोग ये देखिएगा। ये अच्छा, ये जो रूम है ना, ये मेरे हस्बैंड ने अभी जब ओपन किया तो ये इन्होंने हमको दिया था। माशाल्लाह इनके घर में 3 रूम थे, तो एक तो ड्राइंग रूम था, एक इनका ख़ुद का अपना रूम था, और एक ये इन्होंने हमें रूम दिया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, ये वॉशरूम भी है। साथ साथ मैंने कहा लाओ अपना रूम भी दिखा दूँ, ये वॉशरूम भी दिखा दूँ। फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं इनका रूम भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इनका रूम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि जब हम लोग बहुत लेट हो चुके थे आने में, तो वो बेचारे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हमारे लिए खाने पे वेट कर रहे थे। बहुत टेस्टी उन्होंने डिनर बना के रखा हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। और वैसे ही इंशाल्लाह आगे के जो व्लॉग्स हैं उसमें हम आपको इस्लामाबाद दिखाएंगे। इस्लामाबाद आप सब जानते हैं कि कैपिटल है पाकिस्तान का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल होता है वो कितना खूबसूरत होता है। तो चलिए मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।